Good morning all of you. Good morning BSc B.Ed first year and good morning BSc third year medical and non medical students. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक बचा है. लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा बचा है बच्चों, बताओ. टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. बिल्कुल हमारा टॉपिक बचा है मोलैलिटी. वो आज अपने करेंगे. इसको हिंदी बोलते हैं मोललता. पूरी की पूरी यूनिट इसी पर बेस्ड है. जितनी भी आती है ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सारी इसी पर ही बेस्ड हैं. ये मोललता या मोलैलिटी आज हमको टॉपिक करना है. उससे पहले हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. ये न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों ने सही किया है. बहुत बच्चों ने ये मैंने जिससे न्यूमेरिकल पूछा था लगभग सारे बच्चों ने ये न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करके बताया है. कि मैंने पूछा था कि 20 ग्राम H2 एंड 800 ग्राम O2 आर मिक्स्ड, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. बच्चों फटाफट क्लास में आ जाओ. सारे बच्चे क्लास लगाओ. ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, आधे घंटे की क्लास होती है. फटाफट क्लास लगाओ. आज आपका लास्ट लेक्चर है, सैटरडे है. उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वेडनेसडे को होगा. तो आप सारे जिन्हें आ जाओ बच्चों फटाफट. ये मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ. मैंने पूछा था 20 ग्राम हाइड्रोजन और 800 ग्राम ऑक्सीजन को यदि मिक्स कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा हाइड्रोजन का. फॉर्मूला क्या निकालेंगे? हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, हाइड्रोजन का निकालना है. तो हाइड्रोजन को ऊपर आ जाएगा. हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, है ना, टोटल. ये सॉल्यूशन बन गया. ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, सोल्यूट है. हमने हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को ऊपर रखा. बाकी टोटल सॉल्यूशन को हमने नीचे रखा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2. ये फॉर्मूला हम नोट कर लो. फिर इस फॉर्मूले पर हम पुटअप करने जा रहे हैं इक्वेशन. चलो जी, ये फॉर्मूला हुआ. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2. मोल भिन्न निकालनी है H2 की. उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे. हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों इसका, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 होता है. हाइड्रोजन है कितने, 2. इसका वेट कितना दिया हुआ है अपने को, 20 दिया हुआ है. तो 20/2 आंसर क्या आया, आंसर आया 10 मोल, यानी 10 मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए, 10 मोल आ गए. अब हमें निकालने किसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वही होता है. आपको पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन का 16 होता है. 2 ऑक्सीजन है तो 32 आ गया. 32 अपॉन में आ गया. ऊपर कितना ग्राम दिया हुआ, वेट कितना दिया हुआ है, 800 ग्राम. तो हमें मोल निकालने हैं. 800 ग्राम अपॉन 32 ग्राम को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे O2 के, कि 800 ग्राम में कितने O2 के मोल्स प्रेजेंट हैं. तो आंसर क्या आएगा, 25 आंसर आ जाएगा इसका. ओके 25 किसके मोल्स आ गए, O2 के. हाइड्रोजन कितने आ गए, 10 आ गए. अब इसको इंप्लीमेंट कर दो बच्चों. अपना वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो बच्चों. मोल फ्रैक्शन H2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2. इसमें वो पुटअप कर दो. मैंने पुटअप कर दिया. क्या आया ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा. अपॉन में क्या आएगा, 10 प्लस 25 क्या आएगा, 10 प्लस 25. तो आंसर क्या आया, 10/35. ये इसका मोल फ्रैक्शन है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका पार्टिसिपेशन है. अगर हम 10/35 को सॉल्व करें तो आंसर जो इसका लास्टली आता है वो आता है 0.28 इसका आंसर आता है. तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या आया, मोल फ्रैक्शन हमारा निकल के आ गया 0.28. इसका आंसर सारे बच्चों का लगभग ये वाला आंसर सही है.
ओके बच्चों, चलते हैं फिर आगे। ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोलैलिटी, मोललता। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ये एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है, ओनली वन ऐसी प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन है जहां पर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते अपोन में। विलायक के प्रति किलोग्राम भार में, विलायक के प्रति किलोग्राम भार में विलय के मोलों की संख्या मोलैलिटी कहलाती है। अगर मोलैलिटी को वैसे इलेबोरेट करें डेफिनेशन की फॉर्म में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। लेट अस एक्सप्रेस दिस विद m। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, कैपिटल m नहीं। कैपिटल m जो होता है वो होता है मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी यानी मोलरता। तो इससे स्मॉल m से प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और इसे छोटे m से, स्मॉल लेटर वाले m से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में बच्चों बात? अगर मैं फर्दर इसको डिफाइन करूं, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kg of solvent, per kg of solvent. It is expressed as small m. It is known as molality, मोललता। बच्चों नोट कर लो डेफिनेशन, चलते हैं आगे बिल्कुल इजी वे में। अगर इसको फॉर्मूले की बेस में लिखें, फॉर्मूला लिखें इसका, तो क्या बनेगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं बार बार सॉल्वेंट बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या आएगा? सॉल्वेंट का वेट आएगा। मोललता, मोललता विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार ग्राम में। बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि मोलैलिटी कैसी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, विच टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तापमान पर निर्भर करती है या तापमान पर निर्भर नहीं करती। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ फटाफट, और रीजन बताना क्यों ऐसा है, रीजन बताना बच्चों क्यों ऐसा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि भार आ गया अपोन में, और जो वेट होता है वो वेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। शाबाश, ये हुई बात। अगर हम, अब बात आती है कि सर हमने ये निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें विलायक का भार दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, लेकिन विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विलय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि विलय के मोल विलय का भार अपॉन अनुभार, यानी अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको नोट करते हैं, उसके साथ साथ पेपर है हमारा सब्जेक्टिव है, हमें एक एक टू द पॉइंट बात लिख करके आनी है। अब इसी फॉर्मूले को आगे इलेबोरेट करते हैं। अब मुझे कंप्लीट एक फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आ गया कि मोललता इज इक्वल टू विलय का भार ग्राम में अपॉन में अनुभार विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, फाइनलाइज फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये हमारा कंबाइंड एक मॉलिक्यूलर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। ये बनता है मोलैलिटी निकालने का, मोललता निकालने का फॉर्मूला ये बनता है। समझ में आई बच्चों बात? बस मोलैलिटी में क्या था, मोलैलिटी में यहाँ सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ पर सॉल्वेंट आ रहा है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं, अपने गणितीय रूप देख रहे हैं। मोलैलिटी m इज इक्वल टू n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, शायद ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट, द मोल्स ऑफ सोल्यूट
ठीक है, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर इसको मैं ओपन करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पर केजी। समझ में आई? अगर हिंदी में डिफाइन करूं तो विलय का भार बटा में विलय का अनुभार इनटू में विलायक का भार किलोग्राम में। इस तरीके से इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जाता है। ये इक्वेशन सारी नोट कर लो बच्चों, तो ये आपको आती है, कुछ ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको पहले समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं, आगे चलें तो मोलैलिटी का, हाँ अब एक बात आती है निकल के कि मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ ग्राम में दे रखी हो, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में ना देकर के ग्राम में दे रखा हो, तो ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे या गुना करेंगे? बच्चों बताओ फटाफट, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? अगर मुझे वो ग्राम में दे रखा है और मुझे उसको किलोग्राम की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? बताओ बच्चों, क्या करूंगा मैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी जल्दी, फास्टली। अगर मुझे ग्राम में दे रखा है, उसको मुझे किलोग्राम की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बच्चों शाबाश, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा और ये 1000 जो है पलट कर ऊपर चला जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ये देखो, ये रहा 1000 ऊपर आ गया। तो अगर हमें ग्राम में वेट दिया हो, चुप करके इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ऊपर वो 1000 ऊपर चल जाएगा, 1000 ऊपर चल जाएगा और ये फाइनलाइज बच्चों, फाइनलाइज फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ गया। इस फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया हो। ओके बच्चों, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब बात करने जा रहे हैं द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या बनेगी, मात्रक क्या बनेगा? अगर बात करें तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। क्या बनेगी? मोल्स पर केजी, यानी मोललता की इकाई जो होती है मोल अपॉन में केजी, मोल बटा केजी, यानी मोल्स पर केजी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमें पता है मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलरता को डिफाइन करें तो विलय के मोलों की संख्या विलायक के किलोग्राम में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज मोलैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसे छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है। ये हुई बात। अब आती है मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज इट इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम टर्म। ये वाली जो टर्म है मोलैलिटी, ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, इसके अपॉन में वॉल्यूम नहीं आता, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आता। ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूं, तो विद रीजन समझाया है कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डजन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं है। मैंने एक बात बताई हुई है कि वॉल्यूम से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो ऑलवेज टेम्परेचर इफेक्टेड होती है, हमेशा तापमान से प्रभावित होती है। ये मैं आपको करवा चुका हूं बच्चों। आगे चलते हैं, आपको समझ में आई बात? तो इसको नोट कर लो बच्चों। मोलैलिटी जो है, डेफिनेशन क्या बनती है मोलैलिटी की? मोल पर केजी। और क्या बनती है? ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, तापमान से प्रभावित नहीं होती क्योंकि ये आयतन से संबंधित नहीं है। ऐसे याद कर लो और आप डेली लेक्चर लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बात याद नहीं होगी। आपको एक एक बात मैं वीडियो लेक्चर में ही याद करवा दूंगा। सारी चीज़ें एक बार आप वीडियो लेक्चर लगाओ। कम से कम जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं लगा पाई, तो मोबाइल को ऑन करके छोड़ दो और कुछ तो आपको सुनाई देगा, कुछ तो आपको याद होगा, है ना। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को ऑन करो और सुनते रहो। सिर्फ आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बच्चों आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोलैलिटी के बेस पे, सभी अलर्ट हो जाओ, कॉपी पेन उठाओ और मुझे आंसर दो।
फटाफट कमेंट सेक्शन में। फाइंड मोलैलिटी व्हेन 6 grams ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 500 grams ऑफ वाटर। 6 ग्राम यूरिया जब 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता क्या आती है? फटाफट मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन में। मुझे मोललता निकाल के बताएं, फॉर्मूला को पुटअप करें और आंसर निकाल के बताओ बच्चों। मोलैलिटी टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है आज सारी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, सांद्रता के प्रकार सारे पूर्णतः हो जाएंगे। फिर हम एक नया टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में। बताओ बच्चों फटाफट क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ, फिर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, फास्टली बताओ, बिल्कुल शाबाश। ठीक है बच्चों, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया है और 500 ग्राम जल में घुला हुआ है ना। हमने ये फाइनलाइज फॉर्मूला निकाला था। यदि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो, तो ऊपर हमने क्या लगा देना है, 1000 लगा देना है। वो हमने लगा दिया। तो इस फॉर्मूले में पुटअप करते रहो। ये किसका वेट है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NH2CO NH2 का निकालना नहीं आता तो मैं बताऊं? निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूं बच्चों। NH2CO NH2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालें तो क्या आएगा? आपको पता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो निकालना आता है, लेकिन एक बच्चा भी इसको निकालना नहीं आता। मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये बात। मुझे पता है आप सारों को आता होगा, लेकिन एक सिंगल बच्चा ऐसा होता है जो मेरे जैसा जो निकाल नहीं पाता है, तो उसको बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता रहा हूँ। तो NH2 आपको पता है नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7, तो 7 का मल्टीपल कर दो तो 7 × 2 इसका क्या आएगा? इसका आ जाएगा बच्चों 14। क्या आ गया? 14। और हाइड्रोजन कितना होता है? एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने आ जाएंगे? 2 है ना। तो इसका मतलब NH2 का वेट कितना आया? 16। तो 2 NH2 हैं तो 16 और 16 कितने होते हैं? 32। इसका भी 16 आ गया और इसका भी 16 आ गया। कैसे निकाला? नाइट्रोजन का होता है 14, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 14। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ गया। तो 2, 14 और 2 कितने होते हैं? 16। तो 16 और 16 कितने हो गए? 32। तो 32 जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया NH2 का। NH2 की बात करें अगर अपने NH2 की बात करें तो इसका तो मेरा आ गया 32। अब पेंडिंग है CO। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है? ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन कितना होता है? 12। ठीक है, इसको कर दो, सम कर दो। अगर 16 और 12 को मैं सम करूं तो क्या आएगा? 16 × 18, 18 और 10 38 आ गया। किसका? CO का। और CO का 38 आ गया, उसका कितना है? 32 आया। 32 + 38 कितना आ गया? लगभग कितना आ गया बच्चों? कोई गलती कर रहे हैं क्या? हमने चेक करो, मैंने शायद गलती कर दी। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 14 तो नाइट्रोजन का आ गया, ठीक है। 32 तो उसका आ गया, 32 और कार्बन का आएगा 12, ठीक है। और 16 आएगा इसका। अगर इस सारों को सारों को सम कर दें तो 34 और 10 44 और 6 50 60। ठीक है बच्चों, मैं गलत कर रहा था, सम कर रहा, 60 आ गया बच्चों इसका आंसर। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते होते हैं? आपको पता है कि कोई भी कार्बन एटम जो होता है, कोई भी जो एटम्स होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसका अप्रोक्सीमेटली जो डबल होता है वही क्या होता है? उसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, सारों का नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको याद करना है। जैसे सोडियम का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों? बताओ कमेंट सेक्शन में, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जल्दी बताओ। शाबाश, 23। तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली दुगना नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां पर अप्रोक्स डबल नहीं होता, तो यहां पर ये अप्रोक्स डबल लेके चलना है। एग्जैक्ट डबल नहीं होता, सॉरी, एग्जैक्ट डबल नहीं होता, अप्रोक्स उसका वो डबल होता है। तो आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको याद करने हैं, वो एक्सेप्शंस है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया अपना, 60 आ गया। तो 6/60 × 1000, क्योंकि इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
इंटू 500 ग्राम किसका वेट है, सॉल्वेंट का वेट है। तो इसको मल्टीप्लाई कर, इसको आप काट दो, जैसे कर सकते हो आप। इसको मैंने किया 10 आ गया, इसको 500 टू द 1000 होता है, और 2/10 क्या होता है, 0.2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.2 मोलैलिटी, 0.2 m, या इसको आप लिख सकते हो 0.2 मोल पर केजी। ये हमारा सवाल हो गया बच्चों, समझ में आया बच्चों। चले आगे, चलते हैं आगे, शाबाश। सेकंड आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व इन 2 kg ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैलिटी। 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में 2 किलो जल में घुला हुआ है, 2 किलो, ये देखो 2 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ये केजी में दे रखी है, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें किलोग्राम में दे रखी है बच्चों। चलो बताओ बच्चों, आंसर क्या आएगा, बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, इसका आंसर सॉल्व करो। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, आंसर दो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश शाबाश, बताते रहो, सॉल्व करते रहो। इसको नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको मेन बात ध्यान रखनी है, आपको इसका मोल्स निकालने हैं। किसके मोल निकालने हैं, कैल्शियम क्लोराइड के। आपको हिंट दे रहा हूं, तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स निकालने के लिए आपको पहले कैल्शियम क्लोराइड का क्या पता होना चाहिए, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, जो इसके यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है, अगर आपने यहाँ रख दिया मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आपको वेट दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है, जो आंसर आएगा आपके सामने होगा। तो पहले निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका, CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का, जल्दी बताओ बच्चों, निकाल के, टाइम बहुत कम है अपने पास। ओके बच्चों, फिर मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप नहीं बता पा रहे हो, चलते हैं आगे। आपको पता है फॉर्मूला, हमें पता है कि 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का हमें 2 किलोग्राम जल में घुला हुआ, तो मोलता ज्ञात करनी है। हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में हम डिजोल्व करते हैं। हमें नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं हुए, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हो तो हमें मॉलिक्यूलर वेट उसका पता होना चाहिए। हमने क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूट उसका रख दिया 11.1 ग्राम, 11.1 ग्राम, एंड अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट क्या है उसका, CaCl2 का निकाल लो, CaCl2 को खुद निकालो, 111 ग्राम होता है। जिसको नहीं आता मुझसे पूछो अभी कमेंट सेक्शन में, सर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ, मैं भी निकाल के बताऊंगा। तो 111 ग्राम, 111 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, और 2 क्या है इसका, 2 जो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन पर केजी, तो 2 किलो 2 केजी इसका क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जिसके अंदर डिजोल्व किया है। इसको कट कर दो, आपने यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। इसको आपने कट कर दिया तो ऊपर आ गया 1, तो 2 × 10 क्या आ गया, 1/20 आ गया। अगर इसको सोल्व किया तो हमने क्या है, 1/20, 1/20 को अगर सोल्व करें तो आंसर क्या आता है, 0.5 मोलैलिटी या 0.5 मोल पर केजी। ये इसका आंसर आया बच्चों। आंसर समझ में आया, सॉल्व कैसे किया समझ में आया, बिल्कुल इजी वे में करवाया बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है बच्चों। चलते हैं आगे, अब आगे करते हैं 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यदि 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व इन 250 ग्राम 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैलिटी। यदि 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, तो मोललता ज्ञात कीजिए बच्चों। ये आपका होमवर्क है और आपने मुझे करके बताना है। ओके बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे अभी इसको सॉल्व करके बताना है। अगर आपको अभी आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या एनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में मुझे आपने बताना है, तो मुझे आप बताओगे बच्चों, अभी बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख करके कि इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व कैसे किया डजंट मैटर, इसका आंसर क्या आएगा, आपने मुझे इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश।
ओके बच्चों, तो आज हमारा ये आंसर आप बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। तो ये हमारा मोलैलिटी वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ, मोलैलिटी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमारी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। ओके बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास इतनी रहेगी, सारे बच्चे क्लास लगाओ और इसका मुझे आंसर भी देना है जो लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो हमारी मोलैलिटी बच्चों कंप्लीट होगी। ये सारे नोट्स आप बनाते रहो और प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करो बच्चों। कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, आपको कोई दिक्कत आ रही है? कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, किसी को समझ ना आ रहा हो तो बताओ बच्चों। प्रॉपरली आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और जल्दी भाग भी नहीं रहे हैं, आराम से करवा रहे हैं, क्योंकि ये सेशन आपका हो सकता है, ये सेशन आपका हो सकता है लंबा रहे ड्यू टू कोरोना। ओके, तो कोरोना के कारण, कोरोना वायरस के कारण आपका ये सेशन लंबा भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको करवाया बच्चों। ये देखो टॉपिक सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के। अब आने वाले टाइम में एक न्यू टॉपिक आने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सारी की सारी जो यूनिट है वो उसी पर टिकी हुई है, लेकिन हमें टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन आना जरूरी था टॉपिक। ओके बच्चों, थैंक यू। सारों को मोटिवेट करो और सारे बच्चे क्लास लगाओ, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। जो बच्चे, एक आधा बच्चा किसी कारणवश सुबह नहीं आ पाया तो वो इवनिंग में क्लास जरूर लगाओ। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर।